हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तनु गुप्ता जी यहाँ पर जनवरी से नवंबर 2025 तक की पूरी करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ में डिटेल्स की बात करेंगे। उसका कुछ रिवीजन भी करेंगे, जो पिछली हमारी करंट अफेयर्स होगी उसको रिलेट करके। साथ में कुछ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके की भी बात करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन जो है कहाँ पर होगा। तो पहली बार हो रहा है भारत में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन आपके श्रीनगर की डल झील में जो है किया जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है बिहार में किया जा रहा है और इस वर्ष का संस्करण जो है 7वां होगा। शुभंकर की बात करें तो गज सिंह है। पदक तालिका में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आपके राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। खेलो इंडिया के बीच गेम्स 2025 दादर नगर हवेली दमनदीप में किया जा रहा है। इसका पहला यह संस्करण है। पदक तालिका में प्रथम मणिपुर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में दिल्ली रहा है और शुभंकर जो है आपका उज्ज्वला था। तो खेलो इंडिया के जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे हमने फैक्ट के साथ जो है बात किए। तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन डल झील श्रीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश के रूप में बात की जा रही है, तो अपना प्यारा भारत को चुना गया है। भारत को चुना गया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कहां पर किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था और 18वें नंबर का भारत में किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की संख्या की बात किया तो 10 है और हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश जुड़ा है, तो इंडोनेशिया को जोड़ा गया है। अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो या वीडियो भी डाउनलोड, दोनों ही चीज़ें, पीडीएफ या वीडियो, आपको दोनों ही चीज़ें डाउनलोड करना हो तो आप हमारे ऐप यूपीएससी नट ऐप से जो है डाउनलोड जो है कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। लिंक से डायरेक्टली आप जो है पीडीएफ और वीडियो को, दोनों ही चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी नट से। बात करेंगे हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काली नेमी किससे प्रारंभ किया है। तो काली नेमी ऑपरेशन को भी हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ, आपने देखा होगा सड़क मोहल्ले में या फिर घाटों पर फर्जी संत बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और ये ऑपरेशन जो है आपकी उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑपरेशन सिंधु की बात की है तो ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की बात किया है तो पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था, जिसका पहलगाम बदला हमले का बदला था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए चलाया गया है। तो अभी हाल ही में कुछ सिंधु, सिंदूर और ब्रह्मा, ये ऑपरेशन आपके चलाए गए हैं, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। बात करेंगे एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी जिसका नाम था वत्सला का निधन हो गया है, यह कहाँ से संबंधित थी। तो एशिया की सबसे उम्रदराज मतलब कि सबसे ज्यादा उम्र की हथनी थी वत्सला, जिसका निधन हो गया है और आपकी ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी। अब पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पन्ना छतरपुर की सीमा पर पड़ता है। पन्ना छतरपुर की सीमा पर पड़ता है, पन्ना छतरपुर के जिलों में है। अब ये लेकिन जिला तो समझ में आ गया, लेकिन राज्य पूछा जाए कौन सा है, तो राज्य आपका मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। तो सबसे उम्रदराज हथनी थी वत्सला, हथी थी मतलब हथनी थी, उसका निधन हो गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, चर्चा में रहता है। रातापानी वन्य अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल वन्य अभ्यारण्य की बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। यही वही मध्य प्रदेश का ये शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर आपके कहां से अफ्रीका से शेरों को मतलब चीतों को जो है छोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को थोड़ा सा चर्चा में रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वास्तिक के द्वारा जो है जीता गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यह टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है और महिला एकल का खिताब ईगा स्वास्तिक ने जीता हुआ है और जैनिक सिनर जो है इटली के खिलाड़ी हैं। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है।
तो भारत के 89वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब की बात की जा रही है, रोहित कृष्णा के द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, बात 89 की जा रही है तो 87वें ग्रैंड मास्टर की बात किया तो हरि कृष्णन थे, 88वें ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख थी और 89वें ग्रैंड मास्टर आपके रोहित कृष्णा है। बात करेंगे कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं और आपके गुलजार हैं। तो दोनों ही व्यक्ति हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 58वां तो 2 व्यक्तियों को मिल रहा है, लेकिन 59 की बात की जाए तो विनोद शुक्ला को मिल रहा है। और विनोद शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ राज्य के राजनंद गांव के रहने वाले हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा रहा है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे टॉप स्थान पर कौन सा है? तो हम सबसे बात की जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो कहाँ पे रहा है? तो बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष का कौन सा है? 7वां नंबर का है। महाराष्ट्र में इस राज्य ने जो है अपना टॉप स्थान प्राप्त किया है। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र ने कुल 158 मेडल जीते हैं, 158 मेडल को जीता है, जिसमें से गोल्ड मेडल की बात किया तो 58 है, आपके कांस्य मेडल की बात किया तो 53 है और आपके ब्रोंज मेडल की बात किया तो 47 है। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश के स्थान की बात किया तो 7वें स्थान पर है। तो यूपी की बात किया तो 7वें स्थान पर ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने केवल 52 मेडल ही जीते हैं, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दमनदीप, मतलब ये आपके खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में बात किया तो दमनदीप में जो है पहला संस्करण खेला गया। क्वेश्चन की बात करेंगे, इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन, समझ रहे हो, इसरो ने अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित किया है? तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 5 मिशन की शुरुआत की जा रही है। कौन सी एजेंसी के द्वारा? तो आप कहेंगे जाक्सा एजेंसी के द्वारा। अब ये जाक्सा एजेंसी कहाँ संबंधित है? तो जाक्सा एजेंसी की बात करें तो जापान देश की है। जिस तरह इसरो जो है भारत की है, इसरो जो है भारत की है, उसी तरह जाक्सा जो है जापान की है। नासा कहाँ की है? यूएसए की है ना। तो इसी तरीके से रॉसकॉम रूस की है, ये ऐसी यूरोपियन एजेंसी है। तो चंद्रयान 5 के लिए इसरो ने जापान के साथ में आपका क्या किया है? सहयोग पर संचालन पर हस्ताक्षर किए हुए। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। चंद्रयान 3 कब मिशन लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 पहुंचा था। इसीलिए हर साल अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 5 का अन्य नाम क्या है? तो लूपेक्स नाम भी है। चंद्रयान 5 का अन्य नाम लूपेक्स भी है। चंद्रयान 5 के रोवर का विकास जो है जाक्सा के द्वारा किया जा रहा है और लैंडर का विकास जो है इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को जो है की गई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है आपके लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, यूएसए में। और 2020 की बात किया तो ग्रीष्मकालीन खेल टोक्यो में हुए थे। 2024 का ग्रीष्मकालीन खेल पेरिस में हुआ था और 2028 का ग्रीष्मकालीन खेल जो है लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। हर 4 साल में जो है आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को खेला जाता है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा शीर्ष वाला संस्थान कौन सा है? तो भारत का शीर्ष रैंक वाला जो संस्थान है वह कौन सा है? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो आईआईटी दिल्ली आपका इसमें जो है टॉप स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली को पूरे विश्व में 123वीं स्थान मिला है, जबकि भारत में बात की जाए तो भारत का यह उच्च रैंक वाला संस्थान है। वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान एमआईटी यूएसए का है, ध्यान रखना है। बात करेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जो है पहनाया गया। इन्हें यह ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने पहनाया था। तो 2024 की कौन थी? रिया सिन्हा थी। 2025 की मनिका विश्वकर्मा है। मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह दिल्ली में रहती है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ टीम के द्वारा जीता गया है। उपविजेता कौन रहा है? तो केरल इसमें उपविजेता रहा है और विजेता विदर्भ टीम रही है। संस्करण इस वर्ष का 90वां था और आयोजक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई करता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है हर्ष दुबे को दी गई है।
78वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो 78वां जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है कॉनक्लेव फिल्म को जो है चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? कॉनक्लेव रही है। सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष ब्रिटिश फिल्म की बात करें तो कॉनक्लेव ही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो ब्रेडी कॉबेट है द ब्रूट लिस्ट की। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो जो सल्दाना है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो किरण कल्किन है। तो ये कुछ फैक्ट थे ब्रिटिश अकादमी से फिल्म पुरस्कारों से संबंधित जो हमने बात की है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष की बात की जा रही है। क्रिस्टी कॉनवेंट्री को जो है बनाया गया है। ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कॉनवेंट्री हैं और इन्हीं को पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करेंगे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान जो है 130वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान क्या है? 130वां है। 3 शीर्ष देश की बात किया तो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। अंतिम स्थान किसका है? दक्षिणी सूडान का है। चीन का स्थान की बात करें तो 78वां है। श्रीलंका का स्थान 89वां है। पाकिस्तान का स्थान 168वां है और बांग्लादेश का स्थान 130वां है। तो बांग्लादेश और इंडिया का स्थान सेम है 130। वहीं पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का स्थान 168 है। चाइना की बात अगर हम बात की जाए तो चाइना का स्थान जो है आपका 78वां है। तो ये कुछ आपके पड़ोसी देश हैं, इनका HDI आपको याद रहना चाहिए। बात करेंगे टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL 2025 के खिताब की बात की जा रही है, आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जो है जीता गया है। उप विजेता कौन रहा है? तो पंजाब किंग्स रहा है। इसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। तो विजेता की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स है। विजेता की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स है। उप विजेता की बात की जाए तो आपकी पंजाब किंग्स है। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार थे और इस वर्ष का जो आपका संस्करण था 18वां था। प्रायोजन कंपनी टाटा थी। विजेता टीम राशि को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उप विजेता टीम राशि को 13.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑरेंज कप साई सुदर्शन को मिला है, सर्वाधिक रन लिए 759। और पर्पल कप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं 25। तो ये कुछ आपके इससे संबंधित जो है आपके स्टैटिक क्वेश्चन थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। भारत इसमें विजेता भी रहा है। उप विजेता आपका न्यूजीलैंड था। ICC चैंपियन ट्रॉफी भारत विजेता 3 बार हो चुका है अभी तक, 2012, 2013 और 2025। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को मिला हुआ है। गोल्डन बैट सचिन रविंद्र को भी मिला हुआ है। गोल्डन बॉल हैट हेनरी को मिला हुआ है। मेजबान देश की बात करें तो पाकिस्तान एवं संयुक्त अरब अमीरात थे। इस वर्ष का संस्करण जो है 9वां था। भारत के सभी मुकाबले दुबई में आयोजित जो है हुए हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक आपके शांति सूचकांक में भारत को स्थान जो है 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक शांति के मामले में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 का इस सूचकांक भारत का स्थान 124 पे था। तो 2025 की बात करें तो 115वां स्थान है। 2024 की बात करें तो 124वां स्थान था। 2025 वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर इस वर्ष रूस दिखने को मिला है, 163वां स्थान है। जबकि पहले स्थान पर सबसे शांत देश आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। सारे आपके लैंड ही लैंड है जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। बात किया है संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को चुना गया है। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसके मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बेकर थे। UPSC संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत है। बात किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जो है कहां पर किया हुआ है? तो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो है किया गया है। अभी कभी पूछे जाए कौन सी सुरंग में किया गया है, तो जोजिला सुरंग का एक हिस्सा है और इस जोजिला सुरंग में ही जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है?
तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट की बात की जा रही है, आस्था पुनिया को चुना गया है। 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन कहां पर लॉन्च किया गया है? किससे चलेगा? हाइड्रोजन से चलेगा और भारत का पहला है यह वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाइड्रोजन से चलने वाले आपके ट्रेन इंजन को लॉन्च जो है किया गया है। वाराणसी स्थित DLW इस इंजन पर जो है निर्माण हुआ है। तो DLW में इस इंजन का निर्माण हुआ है और हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन का पहला इंजन है। 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 में बात की जा रही है, मॉरिशस में जो है आयोजन किया गया था। कहां पर? मॉरिशस में इस वर्ष का जो है आयोजन जो है किया गया था। बात करेंगे 2025 में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट किस शहर में हुआ है? तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट की बात की जा रही है, केन्या के नैरोबी में किया गया है। तो इंटरनेशनल नैरोबी में जो आपका जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट का आयोजन जो है किया गया था। नैरोबी में यह सम्मेलन अफ्रीकी केंद्रित जलवायु नीतियों पर केंद्रित था इस वर्ष का। तो ध्यान रखना, नैरोबी में किया गया है। बात की जाए 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? सबसे बड़ा सोलर पार्क है यह राजस्थान राज्य में जो है शुरुआत किया गया है और बताया जा रहा है यहाँ पर 5000 मेगावाट की जो है क्षमता का पार्क चालू हुआ है। बहुत बड़ी क्षमता है और राजस्थान में है बना हुआ है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? 2025 में विश्व पर्यावरण की थीम की बात की जा रही है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष की जो है थीम थी। तो आप ऐसे भी याद रखो, BLP का मतलब क्या है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन विश्व पर्यावरण दिवस की 2025 की थीम थी। एक कमेंट में आंसर आप लोग बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? जरूर बताइए कमेंट करके, कब मनाया जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2025 में भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित पुलिस स्टेशन आपके हैदराबाद में खोला गया है। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में AI आधारित रिपोर्टिंग की जा रही है, केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वाला पुलिस स्टेशन जो है खोला जा रहा है। तो मैनेजमेंट सिस्टम भी AI के माध्यम से जो है किया जाएगा। वहां यहाँ तक कि कहां तक सफल है कहां नहीं है ये बात की बात है, पर हमारे क्वेश्चन के लिहाज से भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन हैदराबाद में खोला गया है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस एक्चुअली मनाया कब जाता है? सबसे पहले तो ये समझो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम थी बाटर फॉर पीस। क्या थी? बाटर फॉर पीस जो है आपकी थीम थी, शांति और सहयोग पर जोर। क्या है? शांति और सहयोग पर जो है इस बार जो है जोर दिया गया है जल संसाधनों को लेकर। तो थीम ने जल साधनों के माध्यम से शांति और सहयोग पर जो है थीम दिया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बात की जाए 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात की जा रही है 126 है। अब देखो 2025 में पूछी जाए तो आप कह दोगे 126 रैंक है। वहीं 2024 की बात की जाए तो 24 के मुकाबले जो है भारत की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की बात करें तो योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर अर्थ। क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर अर्थ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स कहां पर आयोजन किया गया था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की जा रही है आपके गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है आपका आयोजन किया गया था। किस राज्य सरकार ने ग्रीन इन्वेस्टमेंट मिशन की शुरुआत की है? तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट मिशन की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा की गई? केरल राज्य के द्वारा जो है हाल ही में की गई है। बात की जाए मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना में होगा क्या कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मुफ्त में स्वास्थ्य जांच किट, पोषण किट, प्रसव सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य कि मातृ मृत्यु दर को कम करना और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। भारत में वर्तमान दूध उत्पादन कितना है जिससे वह दुनिया के शीर्ष उत्पादक जो है बना है? तो भारत का दूध उत्पादन की बात किया तो 239 है। कितना? मिलियन मेट्रिक टन है, मिलियन मेट्रिक टन है। तो MMT जिसे कहते हैं, MMT वो नहीं है ना जो आप सोच रहे हो मेक ट्रिप वाला, वो नहीं है। MMT है मिलियन मेट्रिक टन। 239 मिलियन मेट्रिक टन जो है उत्पादन भारत में दूध का किया जाता है। अगले 5 वर्षों में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 300 मिलियन मीट्रिक टन का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है किया जाएगा।
तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। बात की जाए योग्य युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? योग्य युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की बात की जा रही है, आपके उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक में स्थापित है। कहां पर? उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक में स्थापित है। अब ये क्या बला है उत्तर दक्षिण ब्लॉक? तो सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट का जो है यह हिस्सा भी है। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसी उसका हिस्सा है, उसी को उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित जो है किया जा रहा है। और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट तकनीक पर इसका सहयोग जो है कर रही है। काशी तमिल संगमम 3.0 कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो काशी तमिल संगमम 3.0 की बात की जा रही है, 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में इसका जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी कहाँ जन्मा? तो भारत का पहला जनरेशन बीटा जो बेबी है, 1 जनवरी से अब जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा बेबी कहा जाएगा। और इसका पहला जन्म जो है मिजोरम में हुआ है। कहां पर हुआ था? मिजोरम में हुआ है। बात किया है मई 2025 में एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष चुना है? तो भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में जो है आपका सिलेक्टेड जो है कर लिया है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। भारत सरकार ने कहा है कि हम 2030 तक जो है 10,000 जीआई टैग को भौगोलिक संकेत तक का लक्ष्य जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से R.K. श्रीराम कुमार को जो है आपका सम्मानित किया गया है। वास्तुकला का प्रेटिजिकर पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? तो आपके लियू जियाकुन को दिया गया है। लियू जियाकुन को वास्तुकला का प्रेटिजिकर पुरस्कार 2025 मिला हुआ है। भारत एवं इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जो है जाना जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज जो होता था, अब इसको एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो गज सिंह इस शुभंकर का नाम जो है रखा गया है। ये शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछ लिए जाते हैं। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर कौन थे जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे। कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे, जो हृदय प्रत्यारोपण करने वाले भारत के पहले डॉक्टर थे जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया था। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप कहेंगे भूपेंद्र यादव को जो है बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बनाया गया है। बिग कैट अलायंस के महानिदेशक की बात करें तो एसपी यादव को चुना गया है। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव की बात की जाए अंजू राठी राणा है। कौन है? अंजू राठी राणा को चुना गया है। टाइलर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? टाइलर पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है सैंड्रा डियाल एवं एडुआर्डो ब्रांडीजियो को जो है आपका टाइलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? तो पेन पिंटर अवार्ड 2024 की विजेता अरुंधति राय है। अरुंधति राय जो है पेन पिंटर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? तो 97 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार समारोह है आपके लॉस एंजल्स में हुआ था, यूएसए में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को आपको अनोरा को दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर की बात की जाए तो एडिया ब्राडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्टर की मिकी मेडिसन को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर की बात की जाए तो आई एम स्टिल हियर को दिया गया है। 67वें ग्रेमी अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 67 नंबर का ग्रेमी अवार्ड जो था आपके वो भी लॉस एंजल्स में ही किया गया था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस को मिला है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस को ही जो है दिया गया है। तो ग्रेमी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा इसको ध्यान रखिए। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज आर बड़जात्या को जो है दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी रहे हैं कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी प्रेग रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता रही हैं। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो प्लेबैक सिंगर होते हैं उनको अरिजीत सिंह को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो है चुना गया था 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में।
इसी तहत 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? आप कहेंगे अट्टम थी। अब ये क्यों? क्योंकि थोड़ा चर्चा में रही अट्टम फिल्म, तो इसलिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए। भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत में जो 10 लाख से ज्यादा उद्यमी उद्योग व्यापार को बढ़ावा दे सके, उसको सशक्त बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट लाया गया है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि बॉन्ड के रूप में दी जाती है? तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की बात की जा रही है। इसमें जब बालिका की जन्म होता है तो राज्य सरकार इसमें कुछ राशि को बॉन्ड के रूप में देती है, जमा करवाती है। ये 50,000 रुपए की राशि को बताया जा रहा है। जब बालिका 18 वर्ष के होने के बाद उसे 8 से 10 लाख रुपए की धनराशि जो है दी जाती है। जब इतना टाइम पीरियड हो जाता है तो वो 50,000 रुपए से बढ़ा दिए जाते हैं। सोनमार्ग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना की लंबाई और अनुमानित लागत कितनी है? तो सोनमार्ग से केदारनाथ तक की रोपवे परियोजना की लंबाई की बात किया है तो 12.9 किलोमीटर है। अब वही बात किया तो कितने करोड़ की लागत आ रही है? तो 4,81 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर जो है लागत आ रही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 12.9 किलोमीटर। ये शायद हो सकता है एग्जाम में आ जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2016 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। 18 फरवरी 2025 को इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? तो पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को इसका जो लक्ष्य रखा गया है जोड़ने के लिए। 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस नई वैक्सीन को वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो मलेरिया वैक्सीन को, जिसे R21 मैट्रिक्स M के नाम से जाना जा रहा है, इस मलेरिया वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है भारत की पहली, आंध्र प्रदेश में खोली गई है और आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित की गई है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर है? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य अरलम अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थापित किया गया है। केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य के लगभग 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कब और कहां पर आयोजित की गई थी? तो आप कहेंगे नई दिल्ली। भारत में 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की आपकी पहली महासभा का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात की जाए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की थी। और उस प्रमुख 7 बड़ी बिल्लियों प्रजातियों की बात करें तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा की रक्षा करने के लिए इसकी बात यहाँ पर बढ़ाई गई थी। भारत की 16वीं जनगणना कब कराई जाएगी और किसकी संदर्भ तिथि क्या होगी? तो भारत की 16वीं जनगणना 2027 में कराई जाएगी। 1 मार्च 2027 की जो है तिथि रखी गई है। भारत की 16वीं जनगणना की बात करें तो 2 चरणों में हो रही है। पहला क्वेश्चन तो यही है, 2 चरणों में हो रही है। अधिकांश क्षेत्रों के लिए 1 मार्च 2027 की तिथि को घोषित किया गया है, परंतु लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो आपके हिमाच्छादित देश है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर 1 अक्टूबर 2026 की तिथि को जो है लागू किया गया है। तो इन राज्यों में पहले कराई जाएगी, फिर बाकी राज्यों में आपकी 1 मार्च 2027 से कराई जाएगी। भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो भारत में कैंपस खोलने वाला इलिनियोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो, ये भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया। जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ का क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसकी कब मनाएगी, क्योंकि इसका आंसर हमने हिडन करके रखा है। इसका बताइए जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ को कब मनाया गया है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। बात करेंगे जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम है ना, गुड्स एंड सर्विस जो है टैक्स नाम है। अब भी बात किया जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है। पहले पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे। प्रधानमंत्री है। भारत में जीएसटी संबंधित कानून के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 हुआ था। जीएसटी परिषद काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आर्टिकल 279 के तहत किया गया, ए के तहत। जीएसटी परिषद में राज्यों का हिस्सा कितना है? 2/3 और केंद्र के हिस्से की बात किया तो 1/3 है। जीएसटी किस प्रकार कर कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर के रूप में कहा जाता है। जीएसटी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। बात किया है भारत का पहला सर्वप्रथम जीएसटी किसने मंजूर किया था? तो असम राज्य ने।
भारत का पहला केंद्र शासित जीएसटी लागू करने वाला पांडुचेरी है। जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति ने। भारत में जीएसटी का जनक कौन है? विजय केलकर को माना जाता है। जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? द्विस्तरीय मॉडल पर आधारित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, जीएसटी की कितनी प्रकार की मदें हैं? तो 5 प्रकार की पहले थी, अब कितनी हो चुकी हैं? अब केवल जो है 2 प्रकार की मदें रह गई हैं। एक आपका 5%, दूसरा आपका 18%। तो ये दोनों मदें आपको याद रखना है। अभी जीएसटी में हाल ही में परिवर्तन किया गया, केवल 2 प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं, 5% एवं 18%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा सबसे पहले किस देश में पहुंचे थे? तो घाना देशों में जो है गए थे। 5 देशों में बात करें तो घाना, त्रिनाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया एवं क्रोएशिया जाने वाले प्रधानमंत्री जो बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं, इन सब में सबसे पहले वह घाना देश में जो है पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला कौन सा है? सौर ऊर्जा से ऊर्जा की मांग पूरा करने वाला पहला जिला की बात की जा रही है, दीप जिला जो है बन चुका है। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे? तो एक्सिकोम 4 मिशन था, ये भूलना नहीं है, जब चर्चा में ज्यादा था तो फिर भूल गए थे। एक्सियोम 4 मिशन था जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है जाने वाले शुभांशु शुक्ला थे। 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे। और कब गए थे? 26 जून 2025 को गए थे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके शुभांशु शुक्ला जी जो है बने हुए हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में किस स्थान पर खोला गया? लकड़ी का गुरुद्वारा जो है फजिल्का में भी हाल ही में खोला गया है। भारत का पहला है लकड़ी का गुरुद्वारा, पंजाब के फजिल्का में खोला गया। किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया। इस देश ने 2025 में भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर जर्मनी ने समझौता किया हुआ है। भारत और जर्मनी नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी कर रही है। 2025 में भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कहां पर बना है? 100% सौर ऊर्जा पर आधारित रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है, सूरत में बना हुआ है। सूरत पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन के रूप में ख्याति प्राप्त है। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है प्राप्त किया गया। नीरज चोपड़ा ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और इसको प्राप्त किया। 2025 में भारत मंडपम में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो भारत मंडपम में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन का विषय था हरित विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2025 में भारत की पहली बार एआई पॉलिसी समिट कहां पर आयोजित की गई? तो एआई पॉलिसी समिट जो है हैदराबाद में जो है की गई है। बात करेंगे 2025 में भारत ने किस देश को सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किया है? सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किसे किया है? फिलिस्तीन को किया है। और फिलिस्तीन को भी सबसे ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम है उसकी डिलीवरी को किया हुआ है, तो फिलीपींस देश को की गई है। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य हर घर सोलर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? हर घर सोलर योजना लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात राज्य बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया गया? तो सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मैसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तशे गेलई जो है आपकी ये दक्षिण अफ्रीका की है। इन्होंने मैसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। पहली अश्वेत महिला के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। न्यूजीलैंड की संसद के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? माउंट तरनाकी को। बहुत इंपोर्टेंट है, आ सकता है कि ऐसा कौन सा पर्वत है पूरे विश्व में जिसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है? तो माउंट तरनाकी किस देश से संबंधित है? तो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। 2025 में ब्रिक्स समूह में 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 8वां और 9वीं नंबर का 8वां जो है आपका इंडोनेशिया बना है और 9वां जो है आपका नाइजीरिया देश जो है बना हुआ है। बात की जाए 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाली नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? तो जनरेशन बीटा, अभी हमने बताया था जनरेशन बीटा के नाम से अब जो है जाना जाएगा। गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस काव्य संग्रह के लिए मिला है? तो गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है काव्य संग्रह के लिए। तो मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है, मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ब्रांड फाइनेंस में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह को चुना गया है। टाटा ग्रुप को जो है
चुना गया है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे जून 2025 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है। भारत में गरीबी दर घटकर जो है केवल 5.3% जो है रह गई है। अब समझ रहे हो, ये डेटा सिर्फ याद कर लो, 5.3% भारत में गरीबी दर रह गई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। अब चलती हुई ट्रेन में अगर एटीएम लगा दिया जाए तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, और भारत का ऐसा पहला बैंक करने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र की ट्रेन में ही एटीएम लगा दिया है। आईएफएम की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है, भारत ने जापान देश को पीछे छोड़ा है। अभी हाल ही में पहले नंबर पर बात किया तो आपका पहले नंबर पर बात किया तो यूएसए है, फिर आपका दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर आपका कौन है, जर्मनी है, चौथे नंबर पर बात किया तो आपका अब भारत हो चुका है। कौन हो चुका है, भारत हो चुका है। पांचवें नंबर पर बात किया तो जापान है। तो भारत ने जापान को पछाड़कर भारत जो है चौथे नंबर पर अब जो है आ चुका है। हाल ही में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन 2025 कहां पर आयोजित की गई। तो कृषि हैकाथॉन की बात की जा रही है, भारत की पहली थी, पुणे में आयोजित जो है की गई थी। असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरंग नेशनल पार्क जो है कर दिया गया है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम चेंज करके ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है, पीएम पोषण योजना कर दिया है। क्या कर दिया है, मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। अब मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य था जो प्राथमिक स्कूल है उन छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन को उपलब्ध जो है करवाया जा सके। लेकिन अभी सरकार ने हाल ही में मिड डे मील का नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया है। हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो चुका है। अब हिसार हवाई अड्डा हरियाणा में है, इसका नया नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो है हो चुका है। बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी कांड का ही नाम बदल दिया, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी ट्रेन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, डाइम 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 है ना, डाइम कर दिया गया है। फेसबुक की लिब्रा जो आपकी करेंसी थी, आपकी क्रिप्टो करेंसी थी, इसका नाम बदलकर डाइम कर दिया गया। फेसबुक का नया नाम जो है मेटा हो चुका है। फेसबुक का नया नाम मेटा हो चुका है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है अर्पणा सेन को दिया गया है। बात किया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को मिला है। आप सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनकोइस INCOIS इनकोइस भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है आपका आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थापित है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे दिया गया। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 की बात की जा रही है, पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। बात की जाए मैथिली शरण गुप्ता सम्मान 2023 किसे दिया गया। मैथिली शरण गुप्ता सम्मान जो है डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया है। बात की जाए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार की बात की जा रही है, प्रोफेसर शुभी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। बात करें मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 मरणोपरांत किसे मिला है, तो आपके रतन टाटा को दिया गया है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है अनिल प्रधान को दिया गया है। बात की जाए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। बात किया है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश की ओपल सोचता चुवांग सरी ने जीता हुआ है। तो यह किस देश से संबंधित है, थाईलैंड देश की हैं। इनके द्वारा 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब को जीता गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया था और यह खिताब जीतने वाली पहली थाईलैंड की महिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ उपन्यास को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ उपन्यास को मिला है हार्ट लैम्प को। किसको, हार्ट लैम्प को दिया गया है। इस उपन्यास के लेखक बनु मुश्ताक हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, गुंटेर ब्लॉसेल को दिया गया है। 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र की बात की जा रही है, बेंगलुरु में स्थापित जो है किया गया है। 2025 में भारत जल मिशन 2.0 किस उद्देश्य से शुरुआत किया गया है। तो भारत जल मिशन 2.0 की बात की जा रही है, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत जो है की गई है।
इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना। किस भारतीय राज्य ने 2025 में ईवी ओनली पॉलिसी को लागू किया है? ईवी ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। गोवा ने लागू किया है कि गोवा में अब 2030 तक राज्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही पंजीकृत किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने पॉलिसी को ला दिया है। 2025 में राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था? तो नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा, उपयोग पर नियंत्रण रखना आपका राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था। 2025 में भारत ने किस देश के साथ ओशियन सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? ओशियन सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत के साथ किए हुए हैं समुद्री सुरक्षा को लेकर। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। आईएमएफ के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत किस रैंक पर पहुंचा है? तो आईएमएफ के अनुसार भारत जो है आपके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रैंक पर पहुंचा है, जिसमें पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा इंडिया, पांचवा जापान है। आईएमएफ के अनुसार बात की जा रही है कि भारत की जो जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन डॉलर जो है हो चुकी है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन, ये तो दिल्ली में है ना, किस राज्य में? थोड़ा ना, दिल्ली में। चलिए बात करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दिल्ली के पर्यावरण का नाम बदलकर जो है यहाँ पर पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन जो है कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर जो है कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश का एक जिला है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुंदर भारत। क्या कर दिया गया है? स्वच्छ भारत का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान जो है कर दिया गया है। अफगान देश ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो अफगान देश ने इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम रखा है। इतना बड़ा नाम रखा है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का नया नाम है। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी को मिलकर किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया गया है? तो संसद टीवी नाम से लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2025 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किस महिला को मिला? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात की जा रही है, जतिंदर कौर तूर को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आप कहेंगे राम सुतार को मिला है। अब राम सुतार भी बहुत चर्चा में रहे, इनके बारे में आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? आर के श्री राम कुमार को दिया गया है। बात की जाए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 से कैसे मिला है? तो गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार की बात की जा रही है, प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। बात की जाए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात किया तो अर्पणा सेन को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या है? तो आपकी मेज राना 1 नाम है। क्या नाम है? मेज राना 1 नाम से माइक्रोसॉफ्ट की पहली कंप्यूटिंग चिप है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है आपका फिनलैंड है। भारत कौन से स्थान पर बता सकते हो तो बताइए। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? तो तंजानिया के दारुसलाम में आयोजित किया गया था। दुनिया का सबसे हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो यह चाइना के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है जिसका नाम CR450 है। ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय को मिला है? तो ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार की बात किया है उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। बात किया है वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वैश्विक न्याय शांति प्रेम शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है दुबई में आयोजित जो है किया गया था। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बाचलेट को दिया गया है। पहली बार IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से कंगारू भ्रूण किसने तैयार किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा IVF तकनीक से पहली बार कंगारू भ्रूण को तैयार किया गया है और यह भ्रूण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 पुरस्कार मिले हैं? तो अनोरा फिल्म को इसमें जो है 5 पुरस्कार दिए गए हैं। चीन के समुद्री क्षेत्र में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है? तो चीन के ऐसा कौन सा समुद्री क्षेत्र जहां पर अंतरिक्ष केंद्र बनाया जाएगा? हिंद महासागर में आपका बनाई गई है योजना। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या हो चुका है?
गल्फ ऑफ अमेरिका हो चुका है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, आप यहाँ पर इस तरीके से देखोगे, आप यहाँ पर इस तरीके से अगर देखोगे, है ना, तो ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको था, सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको था, इसका नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका जो है हो चुका है। बात की जाए नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो नेटम्बो नंदीतवा नामीबिया आपकी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। इस देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। ऐसा कौन सा देश है जिसने हिंद सिटी, तो संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर है, उसने अपने नाम के शहर के नाम को ही चेंज कर दिया, हिंद सिटी नाम जो है रख दिया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, टेम्पल्टन पुरस्कार की बात की जा रही है, पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को जो है दिया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 में आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को दिया गया। 27 मई 2025 को घोषित इस पुरस्कार में श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि हेतु सम्मानित जो है किया गया है। कीर्ति चक्र 2025 मरणोपरांत किस पुलिस अधिकारी को दिया गया, तो हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया गया है। 22 मई 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा घोषित कीर्ति चक्र सूची में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले रवि कुमार, राइफलमैन कर्नल मनप्रीत सिंह, नायक दिलावर खान और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट रहे हैं। 4 व्यक्तियों को यहाँ पर चुना गया था। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किस भाषा में लिखी पुस्तक के लिए दिया गया है, संस्कृत भाषा में लिखी पुस्तक है, आपको सरस्वती सम्मान जो है दिया गया है। मार्च 2025 के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भद्रेश दास स्वामी को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सम्मान जो है दिया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से किसे प्राप्त नहीं हुआ है, किसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो वेद तारा चंद्र शर्मा को मिला है, वेद समीर गोविंद जमदग्री को मिला है, वेद मायाराम उनियाल को मिला है, लेकिन यहाँ पर बालेंदु प्रसाद को नहीं मिला है। तो ध्यान रखना है, आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिए गए, ताराचंद को, मायाराम को, समीर गोविंद को, और बेल बांद्रू पुरस्कार इस सूची में शामिल जो है नहीं है। बात की जाए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में प्रथम स्थान किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में प्रथम स्थान मिला था। इस झांकी में महाकुंभ का 2025 का वर्ल्ड स्वर्ण भारत विरासत और विकास सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कितनी भाषाओं में की गई है, तो आपकी 21 भाषाओं में की गई है। 21 भाषाओं में की गई है। तो हिंदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है, मैं जब तक आई बाहर के लिए। संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दीपक कुमार शर्मा को मिला है, भास्कर चरितम के लिए। और राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मुकुट मणिराज को मिला है, गांव और अम्मा के लिए। तो ये 3 पुरस्कार तो याद कर ही लो। साहित्य अकादमी तो 21 भाषाओं में दिए गए, हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में कैसे चुना गया है, तो केरल की पुल्लम को जो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो गोविंद राजन पद्मनाथन को आपके विज्ञान रत्न पुरस्कार से दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात किया है तो कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया गया है। बात की जाए केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो केंद्रीय बजट जो 25-26 के था, इसमें भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि का आवंटन किया जा रहा है, तो 2.75 लाख करोड़, कितना 2.75 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है आवंटन किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लाल डलहौजी के द्वारा की गई थी। भारतीय रेलवे के जनक भी लाल डलहौजी हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है, कशिश चौधरी को बनाया गया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान की बलूचिस्तान में पहली महिला हिंदू सहायक के रूप में नियुक्ति की गई है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 गुंटेर ब्लॉस बॉल को जो है सम्मानित किया गया है। मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस के भंडार किस देश के पास में, विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस के भंडार की बात की जा रही है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला के पास में है। बात की जाए किस लैटिन अमेरिकी देश में 16 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति को स्थापित किया गया है, तो हनुमान जी की बजरंगबली की किस अमेरिकी देश में, तो आप कहेंगे ब्राजील देश में। इसमें ब्राजील देश में बजरंगबली की 16 फीट ऊंची मूर्ति को स्थापित जो है किया जा रहा है। तो हनुमान जी का डंका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। सागर माथा संवाद 2025 कहां पर आयोजित किया गया, तो नेपाल में सागर माथा संवाद का आयोजन जो है किया गया था।
वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? रॉटरडॉम में किया गया है, रॉटरडॉम में किया गया है। छठवां, ब्रिक्स बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का छठवां इस वर्ष का था 2025 का, थाईलैंड में इसका आयोजन जो है किया गया है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, जिसे स्पेस एक्स ने मार्च 2025 में लॉन्च किया था? फ्रेम 2 था। क्या था? फ्रेम 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखो। फ्रेम 2 नाम से, जो कि ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान था, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस कंपनी ने ऑसिलॉट नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो ऑसिलॉट नामक पहली कंप्यूटिंग चिप जो है अमेजन कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। चीन ने मंगोलिया क्षेत्र में लगभग कितने लाख टन थोरियम की खोज की है? तो चीन के द्वारा, मंगोलिया एक अलग देश है, वहां पर आपके कितने लाख टन? तो आप कहेंगे 10 लाख टन। कितना? 10 लाख टन थोरियम की जो है अभी हाल ही में खोज की गई है। बात की जाए सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा घोषित की गई है। किस देश ने हाल ही में मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। जून 2025 में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम लॉन्च किया गया है? भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम की बात की जा रही है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र राज्य में बनेगी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया जा रहा है? तो जापान देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोता जो है सीआईएसएफ में है और ये पहली महिला अधिकारी है सीआईएसएफ की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया हुआ है। बात किया सर्वोच्च न्यायालय के बदले नए ध्वज का रंग कैसा होगा? तो नए ध्वज का रंग जो है गहरा नीला जो है दर्शाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज के डिजाइन काफी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो कि न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। अनावरण की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। बात की जाए पुराने संसद भवन का किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। अभी जो पुराना संसद भवन था ना, उसको संविधान सदन के नाम से जो है जाना जाएगा। पुराने संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडमंड लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर हैं। लेकिन अभी हम नए संसद भवन की बात करें तो 28 मई 2023 को पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं। निर्माण इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विकास के तहत किया जा रहा है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। अभी जो पुराना वाला संसद भवन था इसका नाम अब संविधान सदन जो है कर दिया गया है। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए? तो 3 नए आपराधिक कानून जो हैं आपके 1 जुलाई 2024 से, कब? 1 जुलाई 2024 से जो है लागू कर दिए गए। बात की जाए 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन नए कानून लागू जो किए गए, तो पहला इसमें से बात की जाए भारतीय दंड संहिता, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता, तीसरा इंडियन एविडेंस आपका एक्ट था। अब हम बात करें अब इनके नाम क्या हो चुके हैं, तो अब पहले वाले का नाम हो चुका है भारतीय न्याय संहिता, दूसरे का नाम हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरे का नाम हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन तीनों कानूनों को अब सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के नाम से जाना जाएगा। तो औपचारिक रूप से बात की जाए इन तीनों कानूनों को एक साथ मिला के देखा जाए तो भारतीय आपराधिक कानून संहिता के नाम से जो है जाना जाएगा। 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में किसकी तस्वीर है? आप कहेंगे अशोक चक्र की तस्वीर है। और किसकी तस्वीर है? सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर है भवन की। तो आप देख सकते हो अशोक चक्र बना हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय का चित्र भी बना हुआ है ना। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो। अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ के बालोद जिलों को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला है ना, वैसे भी वहां पर काफी ज्यादा हाईलाइट रहता है इस सब मामलों में, तो इसलिए घोषित किया गया बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को। भारत नेट योजना पूरे भारत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत नेट योजना को पूरे भारत में सबसे पहले लागू करने वाला गुजरात राज्य बना हुआ है।
बात करेंगे नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम के रूप में, ध्यान रखना, सीएम के रूप में 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है। नीतीश कुमार बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री की भी शपथ जो है ली है। बात की जाए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो 2026 के लिए बात की जा रही है, 9वां स्थान दिया गया है। अब टॉप देश डोमिनिका, म्यांमार एवं हॉन्डुरस। बात की जाए विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस 2025 की बात की जा रही है, 12 नवंबर को मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस जो है मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखा अल नोवेश को। शेखा अल नोवेश को पहली महिला महासचिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की नियुक्ति की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। इसके सदस्य जो है 159 है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र की पहली फिल्म की बात करें तो दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में आई थी। अन्य नाम इनका हीमैन था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1990 में मिल चुका है और ध्यान रखना है इन्हें पद्म भूषण 2012 में दिया गया था। अच्छे एक्टर थे। इस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के अगर यूजर्स होंगे उस पर बैन लगा दिया सोशल मीडिया पर? तो मलेशिया देश ने जो है आपका बैन लगा दिया है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2025 में संविधान की थीम न्याय, समानता और बंधुत्व जो है आपकी थीम रही थी। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली के द्वारा जीता गया है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। यह इटली का चौथा डेविस कप है, तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस विक्रम नाथ को चुना गया है नालसा के अध्यक्ष के रूप में। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। आयोजन ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। उपविजेता चीन ताइपे रहा है। तो भारतीय टीम की कप्तानी ऋतु नेगी के द्वारा की गई और विजेता भारत था। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आपके FC बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। बात की जाए विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात की जाए 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी रक्त दो आशा दो, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। इस वर्ष की थीम थी, क्या थी? रक्त दो आशा दो, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे थीम थी। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल में 2025 में भारत का स्थान 131वां है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। किस संस्करण था? 19वां। टॉप 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे है। भारत का स्थान इसमें 131वां है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जो है जीता गया है। सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 2027 में संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान देश के द्वारा की जाएगी। कौन सा संस्करण होगा? 27वां होगा। 2026 में बिश्केक किर्गिस्तान में मेजबानी की गई थी। 2025 में तियानजिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में की गई थी। 2027 में पाकिस्तान में की जाएगी। इस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। तो चीन ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। बात किया 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? तो हम कहेंगे जोयल मोकियार को, फिलिप अगिहोन को, पीटर मोहोविट को। तो आपकी डी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीनों ही व्यक्तियों को दिया गया है। यूएनईएससीओ का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? पहला अरब महानिदेशक खालिद अल ईनानी बना है। कौन बना है? खालिद अल ईनानी बना है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने तकाइची। साने तकाइची जो है जापान की पहली महिला पीएम के रूप में जो है चुनी गई है।
प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। बात की जाए मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तेरी सिंह जो है आपकी पहली भारतीय बनी है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? तो आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना इटली की प्रधानमंत्री की जो है लिखी है। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की इटली संबंधित है देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना को लिखा है। भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो झुग्गी मुक्त शहर जो है चंडीगढ़ ने बना लिया है। बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत जो है गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। बात की जाए 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बुना क्रोप को, रैमसडेल को और इसका गुची को दिया गया है। भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी कौन सा है? मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहां पर है? तो यह ज्वालामुखी आपके बारटांग द्वीप पर है। अंडमान निकोबार के बारटांग द्वीप पर एकमात्र मड ज्वालामुखी है जो 20 वर्षों के बाद विस्फोट देखने को मिला है। भारत की पहली चीता सफारी खान कहां पर शुरू की गई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो कि शिवपुरी में है। अब शिवपुरी किस राज्य में है? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य में जहां पर चीता सफारी की शुरुआत को किया गया है। बात की जाए कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू की बात की जा रही है आपका तुवालू देश के द्वारा, तुवालू के द्वारा आयोजित जो है किया गया था। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ध्वनि है। तो आज हमने यहाँ पर अपने कई सारे 200 से ज्यादा क्वेश्चनों को लगा लिया है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। जो भी आपको चाहिए हो, सजेशन करना हो, आप हमारे ऐप से भी कांटेक्ट कर सकते हो। यूपीएससी नेट ऐप का नाम है, जिससे आप लोग पीडीएफ या फिर आप लोग वीडियो दोनों ही चीजें डाउनलोड जो है कर पाओगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।